नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। जीवन में कई बार ऐसे कष्टों का अनुभव मनुष्य करता है जिसकी ना तो वो अपेक्षा करता है और ना ही उसने कभी ऐसा सोचा होता है, लेकिन फिर भी नियति का खेल जो है वो लगातार चलते रहता है। मनुष्य अपना कर्म करते रहता है, लेकिन फिर भी उसके भाग्य में, उसके प्रारब्ध में जो सब कुछ लिखा है वो जीवन में उसके समक्ष आता ही है। लेकिन यहाँ पर पूछे जाने वाला सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम जीवन में जब कष्टों के बाद कष्टों का अनुभव बार बार करें तो इसका क्या पर्याय है, इससे कैसे निजात पाएं और कैसे अपने कर्मों को बहुत ही अच्छा बनाएं। देखिए, यहाँ पर महाराज जी की एक बात का स्मरण मैं आप सभी को कराना चाहता हूँ। महाराज जी सदैव कहते हैं कि कर्म सदैव ऐसा करिए जो किसी को दुखित ना करे और स्वयं के हृदय को भी, स्वयं के अंतर्मन को भी ये ना लगे कि ये कार्य मुझसे गलत हो गया है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप या जब भी कोई व्यक्ति किसी भी कर्म को करता है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा, उसका अंतर्मन ईश्वर स्वरूप बन के उसे बार बार बोलता है कि ये कार्य सही है या गलत है। उस समय यदि मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए अंतर्मन की सच्ची पुकार को सुन लेता है तो फिर उससे कभी कुछ गलत नहीं हो पाता। और ऐसा आप भी अपने साथ प्रयोग करके देख सकते हैं कि जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या किया जाए, उस समय बिल्कुल शांत चित्त होकर आप अपने अंतर्मन की पुकार से पूछें कि मैं इस परिस्थिति में क्या करूं, मुझे मार्गदर्शित करिए। आप सभी को विश्वास दिलाना मैं चाहता हूं कि अंतर्मन से आपके एक ऐसी पुकार आएगी जो कि ईश्वरीय पुकार होगी और आपको हमेशा अच्छी चीज के लिए, अच्छे निर्णय के लिए ही प्रेरित करेगी। और हर मनुष्य के साथ ऐसा होता ही है। जब भी कोई असमंजस हो उस समय आप अपने अंतर्मन की पुकार को चुने। वो पुकार हमेशा सत्य की पुकार होती है। लेकिन कई बार अंतर्मन की पुकार को सुनने के बावजूद भी या कई बार अंतर्मन की पुकार को ना चुनने की वजह से हमसे कई गलतियां हो जाती हैं। कई कार्य ऐसे हो जाते हैं जिसके लिए बाद में पछताना पड़ता है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए और जो आज ये कष्ट के पर्याय हमारे जीवन में बनकर उभर रहे हैं, इन पर्यायों से अब बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न है कि चलो भूल तो हो गई है, पश्चाताप भी है, लेकिन अब आगे अच्छा कैसे हो। देखिए, महाराज जी ने इसके लिए बहुत ही अच्छी सीख आपको दी है। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि आप दूसरों के साथ हमेशा वो व्यवहार करें जो आप अपने लिए अपेक्षा करते हैं। हम कई बार दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो हम स्वयं के लिए भी पसंद नहीं करते, तो जीवन में भूल हो ही जाती है। अब यहां पर क्या करना चाहिए? देखिए, महाराज जी एक बात के लिए आपको हमेशा मार्गदर्शित करते हैं कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी स्थिति परिस्थिति आ जाए, हमेशा धर्म के साथ ही चलना चाहिए। धर्म के मार्ग पर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब एक बात यहां पर समझने योग्य ये बन जाती है कि जब हम कई बार धर्म के मार्ग पर चलने के बावजूद कष्टों का अनुभव करें तो उस समय हृदय थोड़ा सा टूट जाता है। वहां पर यह लगता है कि सत्य के मार्ग पर चलने के बावजूद भी और न्यायप्रिय और न्याय के मार्ग से होकर गुजरने पर भी हमारे साथ बार बार कष्टमयी स्थिति अगर आ रही है तो वहां पर कैसे विचार करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। महाराज जी एक बात और हमें सिखाते हैं कि जब भी जीवन में सन्मार्ग की ओर चलने के बाद कष्ट आए तो कभी भी उन कष्टों को स्थायी मत मानिए। ये कष्ट जो आपको दिख रहे हैं, ये कष्ट आपके परीक्षा स्वरूप में हो सकता है आपके जीवन में आए हों, आपको कुछ सिखाने के लिए आए हों या आपको और ज्यादा अड़िग और सत्यवान बनाने के लिए आए हों। ऐसे समय पर आपको ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि आपको ऐसे कष्ट में रखने के बावजूद भी महाराज जी ने आपके लिए कुछ ना कुछ अद्भुत सोचा ही होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम अपने मन की पुकार को सुनने के बावजूद अपने मनचाहे कामों को होते हुए नहीं देखते तो उस समय आपको ठेस पहुंचती है। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि मेरी सच्ची मनोकामना पूरी नहीं हो रही है या उसमें देरी हो रही है, तब अगर ईश्वर उस काम में आपके लिए बहुत ज्यादा बाधाएं आपके जीवन में डाल रहे हैं आपको सिखाने के लिए, तो समझ जाइए कि ईश्वर की जो योजना है आपकी योजना से कई गुना बड़ी है।
और जब ईश्वर किसी के लिए योजना बनाने लगे तो सोचिए कि वो व्यक्ति कितना भाग्यवान होगा जिसके विषय में ईश्वर सोच रहे हैं। देखिए, अपने कर्मों का, अपने प्रारब्ध का फल तो सबको मिलता ही है, लेकिन ऐसे लोग बहुत भाग्यवान होते हैं। तो इसके लिए आपको हृदय को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचानी है, बिल्कुल भी हृदय को ये नहीं कहना है कि हम ईश्वर के मार्ग पर होते हुए भी ईश्वर के नहीं हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहां पर टूट जाते हैं। ऐसे समय में आपको सिर्फ एक चौपाई अपने जीवन में प्रयोग करनी है, उसका अभ्यास करना है, उसका पाठ करना है, जो कि आपके लिए बहुत बहुत सहायक होगी। इस चौपाई का यदि आप 11 दिन तक प्रयोग करते हैं, अभ्यास करते हैं, पाठ करते हैं, निसंदेह आपके जीवन में बहुत ही अच्छे क्षण आपको मिलेंगे, बहुत ही अद्भुत परिवर्तन जीवन में होगा। ये परिवर्तन आपके लिए हमेशा हमेशा यादगार बन जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस चौपाई का जो प्रयोजन है, ये चौपाई क्या है, कैसे इसका पाठ करना है, आइए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको चौपाई बताने वाला हूं, उस चौपाई को आप सुन लीजिए कि वो चौपाई क्या है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये जो चौपाई है श्री हनुमान चालीसा से संबंधित है, और इस चौपाई का यदि आप 11 दिन तक पाठ करते हैं तो आपको हनुमान जी की जो दिव्य कृपा प्राप्त होने वाली है, ये कृपा आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जैसा कि मैं आपको पहले के क्रमांक में बताते आया हूं कि संपूर्ण हनुमान चालीसा अपने आप में बहुत बहुत दिव्य है। अपने आप में श्री हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्तियां एक महामंत्र है, इसलिए संपूर्ण पाठ करने की ओर ज्यादा आप बल दीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इतना समय नहीं मिल पाता है तो ये जो दिव्य चौपाई मैंने आपको बताई है, जीवन परिवर्तनकारी ये चौपाई है। आपके हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की दुविधा, हर प्रकार के जो जीवन में शिथिल लक्षण है, यानी कि जिनसे आपको कष्ट आता है, उन सारे लक्षणों से आपको मुक्ति मिलती है और सन्मति और सद्बुद्धि की आपको प्राप्ति होती है। बहुत दिव्य चौपाई से मैं कहूंगा। तो इसके लिए आपको साधारण सा नियम अपनाना है कि आपको हमेशा हमेशा ये जो चौपाई है एक शांत स्थान पर बैठकर आपको करनी चाहिए, और रोजाना यदि नियम बद्ध होकर आप इसको करते हैं तो इसका जो दिव्य लाभ है आपके जीवन को बहुत ही शीघ्रता से परिवर्तित कर देता है। और भी अच्छा होगा अगर आप महाराज जी के समक्ष बैठकर इस चौपाई का पाठ करें और साथ साथ में प्रभु श्री राम जी का 108 बार नाम जाप यदि कर लें। इन दोनों कामों को अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही सिद्ध ये उपाय आपके लिए होने वाला है। तो जैसे भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, जैसे भी कष्ट चल रहे हैं, हर प्रकार की परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी इस चौपाई से। और थोड़ा समय निकालकर सप्ताह में अगर आपको समय नहीं मिलता है तो कम से कम एक बार श्री हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लें, तो आपको बहुत ही अद्भुत सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।